Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. In this particular video, today we're gonna discuss about we'll go no more a roving. So first of all, what is meant by this title? Roving कहते हैं wandering, घूमना फिरना. So the poem is composed by Lord Byron. अच्छा, अगर हम लॉर्ड बायरन की बात करें, so we have discussed his poem शी वॉक्स इन ब्यूटी इन आवर प्रीवियस वीडियो. तो उसमें हमने देखा कि जो लॉर्ड बायरन है वो बेसिकली जो वुमेन एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनकी हिज लाइफ इज फुल ऑफ लेविश एक्टिविटीज. ठीक है, बहुत फजूल खर्च थे. ठीक है, हर वक्त जो है वो कह लें कि इसी तरह की एक्टिविटीज में वो जो है वो इंडल्ज रहते थे. और हमने देखा कि जो इनकी जो शी वॉक्स इन ब्यूटी है उसमें जो है उन्होंने एक फीमेल को बहुत ज्यादा जो है वो प्रेज किया है उसको. ठीक है, उस फीमेल को. और यही पोएम जो थी इनके एक लाइफ के रियल इंसिडेंट पे जो है वो बेस करती है. मतलब उन्होंने जो है वो अपनी रियल लाइफ का वो एक पार्टी में गए थे जहाँ पे उन्होंने एक वुमन को देखा जो उनके ही कजन की वाइफ थी एंड शी वॉज मैरिड. तो उन्होंने जो है वो उनकी ब्यूटी जो है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की. तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो अगली ही सुबह पोएम जो है वो एक लिख दी. ठीक है, तो हम उनको देखते हैं कि वो एक लेट रोमांटिक पोएट थे और सबसे ज़्यादा फैशनेबल जो पोएट हैं वो समझे जाते थे. ही हैज़ अ लॉट ऑफ लव अफेयर्स एंड हमने देखा कि उनके जो लव अफेयर्स हैं तकरीबन 250 से ज़्यादा जो है वो वुमेन्स के साथ जो है वो उनका उनके लव अफेयर्स हमें जो है वो बुक्स में जो है वो उनके ही दिए हुए नज़र आते हैं. ठीक है, सो वो जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनकी जो लाइफ थी वो इसी तरह से गुजरी. उनका मानना ये था कि जो रात है वो प्यार करने के लिए बनाई गई है, वो तो सोने के लिए बनाई ही नहीं गई. ठीक है, सो इसी तरह की जो है वो कुछ कहने के. लेकिन ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो लॉर्ड बायरन है हमें बिल्कुल टोटली अपोजिट जो है वो उस पोएम के कंपैरिजन में नजर आ रहे हैं. बेसिकली ही हैज फेड अप फ्रॉम हिज लेविश लाइफ. ठीक है, ये जो उनकी एक्टिविटीज थी औरतों के साथ घूमना और मतलब पार्टीज करना और ये सारी चीजें, इससे जो है वो बहुत ज्यादा फेड अप होते हुए हमें जो है वो नजर आ रहे हैं. वो ये सारी चीजें जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं और उनके साथ वो अपनी बिलवड के साथ हैं. और उससे जो है वो बेसिकली कह रहे हैं कि अब जो है वो हम रातों को घूमने के लिए नहीं जाया करेंगे. ठीक है, तो चलें इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले जो है वो कह लें कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. इस पोएम की जो टोन है वो टोटली मेलनकोलिक टोन जो है वो इसमें रखी गई है. ठीक है, और इस पोएम में हमें जो लॉर्ड बायरन है वो अपनी फिजिकल कंडीशन के बारे में भी बता रहे हैं और स्पिरिचुअल कंडीशन के बारे में भी बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी वीक हो चुके हैं. ये 29 के जो है वो रहे होंगे जब उन्होंने ये पोएम लिखी थी. तो 29 की ही एज में वो अपने आप को फिजिकली भी बहुत ज़्यादा जो है वो वीक समझ रहे हैं और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा वीक समझ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो टोटली बेस इसी चीज़ पे करती थी कि उनके जो है वो लव अफेयर्स बहुत ज़्यादा थे और कोई रात उनकी ऐसी नहीं गुजरती थी जब वो पार्टी करने के लिए या बाहर घूमने के लिए नहीं जाते थे. ठीक है, एंड ही डेफिनेटली हैज committed adultery with the women's a lot of time. So इंसान जो है वो फिर फिजिकली भी वीक जो है वो महसूस करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो उनका मानना ये था कि रात जो है वो बिल्कुल भी कह लें कि सोने के लिए नहीं बनाई गई. सो दैट्स वाई वो जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते थे. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि माना जो प्यार होता है उसमें बहुत ताकत होती है. ठीक है, लेकिन ये इटर्नल नहीं है. इसको भी कभी कभार जो है वो रेस्ट चाहिए होती है हमें. जो है वो लाइफ में थोड़ा सा सीरियस भी होना पड़ता है. ठीक है, और कभी कभी इंसान जो है वो प्यार कर कर के थक भी जाता है. ठीक है, तो अपनी उस थकन का, अपनी उस वेरीनेस का
और अपनी उनका जो कॉन्शियंस है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हुए हमें नज़र जो है वो आते हैं कि मेरा कॉन्शियंस जो है वो अब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक चुका है, ठीक है, अब मैं प्यार नहीं करना चाहता, ठीक है, इंसान को कभी ना कभी इन सारी चीज़ों से रेस्ट चाहिए होती है। तो हम जो है वो इनकी जो दूसरी पोएट्री है, इस पोएम को टोटली जो है वो डिफरेंट पाते हैं, जिनमें अपने पैशंस का जो है वो इज़हार कर रहे हैं, ठीक है। सो वो अपनी जो बिलवड है उसको किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं, वो भी हम जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो चलें बाकी बातें हम पोएम में ही डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो वी विल गो नो मोर रोविंग। अब हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे। सो सो विल गो नो मोर रोविंग। अब हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे, वॉक करने के लिए नहीं जाएंगे। सो लेट इन द नाइट, ठीक है, रात के वक्त जो है वो लेट नाइट तक वॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ आती है, यहाँ पे वी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सो देर आर टू पीपल्स एंड ही इज एड्रेसिंग विद हिज बिलवड। वो अपनी बिलवड के साथ हैं और डेफिनेटली उसको कह रहे हैं कि अब हम जो है वो घूमने के लिए रातों को नहीं जाया करेंगे। दो द हार्ट बी स्टिल एज लविंग, कहते हैं कि जो दिल है वो चाहता है कि वो अभी भी प्यार करे, दिल अभी भी जवान है, दिल में अभी भी जो है वो फीलिंग्स हैं, ठीक है। एंड द मून बी स्टिल एज अ ब्राइड, और जो मौसम है, जो मून है, ठीक है, और ये जो चमकीली रात है, ब्राइट रात है, ये भी जो है वो बेसिकली मंजर इसी चीज का पेश कर रही है कि प्यार किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मून है, इट इज सिंबलाइज द पैशन ऑफ लॉर्ड बायरन। ये उसके पैशन को भी जो है वो जाहिर कर रहा है। कहते लॉर्ड बायरन यहाँ पे कहते हैं कि जो रात है वो भी माना कि बहुत हसीन है, ठीक है, और प्यार करने के लिए दिल भी जो है वो तैयार है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम नहीं जाएंगे रातों को घूमने के लिए। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज ही हैज बिकम फेड अप ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। उनकी लाइफ जो थी, बेसिकली उनकी लाइफ में कोई ऐसी रात नहीं गुजरी होगी जिस रात वो बाहर नहीं गए प्यार करने के लिए, ठीक है। और जब हमने इनका लास्ट लेक्चर लिया था तो मैंने आपको जो है वो एक बात बताई थी कि ये जो लॉर्ड बायरन है, ये बेसिकली अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, ठीक है, और ये जो है वो कह लें कि फुली इन्हीं एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हमेशा से रहते थे, पार्टी करना, मज़े करना, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अफेयर्स इनके बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और इसी तरह की मतलब एक्टिविटीज़ में वो रहते थे शामिल। तो इनका मानना ये भी था कि रात जो है वो तो सोने के लिए बनाई ही नहीं गई, वो तो घूमने फिरने के लिए बनाई गई है और प्यार करने के लिए बनाई गई है। सो इसीलिए वो रातों को जो है वो अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घूमा करते थे। लेकिन इस पोएम में हमें जो है वो एक उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो कह लें कि बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, ठीक है। वो अपने कॉम्प्लेक्स को जाहिर करना चाह रहे हैं कि मैं जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुका हूँ, ठीक है। सो कहते हैं कि दिल भी अभी जवान है, प्यार भी करने को दिल करता है, ठीक है, हर चीज़ ही है, लेकिन फिर भी जो है वो हम अब घूमने के लिए रातों को नहीं जाया करेंगे। फॉर द स्वर्ड आउटपियर्स इट्स टीथ। स्वर्ड कहते हैं तलवार को, शीथ बेसिकली म्यान, ठीक है। तो कहते हैं जो तलवार होती है वो भी जब म्यान में एक लंबे अरसे के लिए रहती है तो वो घिसना, वो जो म्यान होती है वो घिसना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखें कि कहते हैं इस तलवार को म्यान से कभी ना कभी बाहर आना ही पड़ता है, ठीक है। सिंबॉलिकली अब इसका मीनिंग क्या है? सीथ बेसिकली इट इज सिंबलाइज अ फीमेल, ठीक है। और उसके बाद जो स्वर्ड है, स्वर्ड इज सिंबलाइज लॉर्ड बायरन, ठीक है। और लॉर्ड बायरन की जो स्पिरिट है, जो उनका कॉन्शियंस है, उसको भी ये सिंबलाइज कर रही है। और सीख जो है वो बेसिकली फीमेल को सिंबलाइज कर रही है। अब यहाँ पे मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कहते हैं जो तलवार है उसको भी कभी ना कभी म्यान से बाहर आना पड़ता है। मतलब जो लॉर्ड बायरन है, ठीक है, उनकी जो स्पिरिट है और उनका जो कॉन्शियंस है, उनको उनको जो है वो ये जो फीमेल चार्म है, ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, उससे जो है वो कभी ना कभी बाहर
निकलना ही पड़ेगा। मतलब तलवार को जो है वो म्यान से कभी ना कभी बाहर आना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एंड द सोल वियर्स आउट द ब्रेस्ट। तो कहते हैं ये जो सीने में जो सोल होती है, ठीक है, वो भी कभी कभार क्या हो जाती है, थक जाती है प्यार कर करके, ठीक है। वो भी जो ब्रेस्ट है, जो बॉडी है, उसको थका देती है। अब यहाँ पे जो है वो सिंबॉलिकली अगर हम बात करें तो सिंबॉलिकली वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है। उनका दिल जो है कह लें कि वो इस चीज से भर चुका है, ठीक है। जब इंसान एक ही काम बार 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 करता है, ठीक है, और मुसलसल उन्हीं एक्टिविटीज में इंडल्ज रहता है, तो इंसान का दिल ऐसा है कि इसका जो है वो दिल कभी ना कभी जो है वो भर ही जाता है। तो कहते हैं जो जिस्म में रूह होती है वो भी इंसान को जो है वो थका देती है, उसको भी जो है वो दम लेना पड़ता है। एंड द हार्ट मस्ट पॉज टू ब्रीथ। कहते हैं जो दिल है उसको भी कभी ना कभी दम जो है वो लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं कि जो दिल है वो भी प्यार कर करके थक जाता है, ठीक है, और उसको भी क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है। वो मुसलसल किसी के लिए जो है वो नहीं धड़क सकता, ठीक है। मुसलसल वो प्यार नहीं कर सकता, इंसान जो है वो फेड अप हो जाता है एक ही चीज़ कर करके। सो एंड लव इटसेल्फ हैव रेस्ट। कहते हैं जो प्यार होता है उसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसको भी तो कभी ना कभी जो है वो रेस्ट चाहिए होती है। सो कहते हैं मानता हूँ मैं, प्यार जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, और ये इररेजिस्टेबल होता है, इसको जो है वो रोका नहीं जा सकता। लव फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिससे इंसान को क्या होता है कि इंसान कभी इनको जो है वो रोक नहीं सकता। इंसान को कब किसी से प्यार हो जाए, इंसान का इस चीज पे जो है वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक वक्त इंसान की लाइफ में ऐसा भी आ जाता है जब इंसान को इन सारी चीजों को भुलाना पड़ता है, ठीक है। इंसान जो है वो इन सारी चीज़ों से कभी कभार फेड अप होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इन लाइंस में हमें जो है वो अपनी फिलॉसफी देने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी जो कह लें कि जो उनकी बिलवड है उनको उसको कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं जो है वो इन सारी एक्टिविटीज को छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, इसीलिए वो स्वर्ड और सीट और सोल और ब्रेस्ट ब्रेस्ट और हार्ट और ब्रीथ, इन सारी चीज़ों का जो है वो हवाला दे के अपनी जो महबूबा है उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट लाइन पे। कहते हैं दो द नाइट वॉज मेड फॉर लविंग। कहते हैं कि मैं मानता हूँ जो रात है वो प्यार करने के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। कि उसके बाद कहते हैं एंड द डे रिटर्न्स टू सून। और दिन भी जो है वो थोड़ी सी जल्दी ही आ जाता है, ठीक है। मतलब हम रात जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है, और दिन भी जो है वो जल्दी आ जाता है, और रात जो है वो प्यार करने के लिए ही बनाई गई है। लेकिन yet we will go नो मोर अरोविंग। लेकिन अब हम प्यार करने के लिए नहीं जाएंगे, अब हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, बाय द लाइट ऑफ मून। और अब हम रातों को नहीं घूमा करेंगे, ठीक है। वो मान रहे हैं इस चीज को कि जो रात होती है वो प्यार करने के लिए ही होती है, ठीक है, और दिन भी जो है वो जल्दी आ जाता है। मतलब उनके लिए रात और दिन में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि अब वो इस चीज से बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके हैं और इसको जो है वो छोड़ना चाहते हैं। मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, ठीक है, और फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। उनकी जो स्पिरिट है, उनका जो कॉन्शियंस है, उनको इस चीज को करने की जो है वो और इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो लॉर्ड बायरन है वो एक टोटली कहने के अपोजिट सिचुएशन में जो है वो दिखाए गए हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स का जो है वो इजहार किया है कि किस तरह से वो इन्हीं एक्टिविटीज में इंडल्ज रह के थक चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, ठीक है, और अब वो जो है वो इन सारी एक्टिविटीज को छोड़ना चाहते हैं। ये पोएम उन्होंने 29 की एज में जो है वो लिखी थी, ठीक है। और आप देखें कि एक जो 29 की एज होती है, इट इज़ वेरी यंग यंग एज। और इंसान जो है वो इस जो लव फीलिंग्स होती हैं इंसान की इस वक्त, वो कह लें कि पीक पे होती हैं। लेकिन लॉर्ड बायरन जो हैं वो इतनी सी एज में जो है वो उनकी उनकी ये लव फीलिंग्स जो हैं वो खत्म होना जो है वो बेसिकली शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अपना जो है वो एक कम्प्लेक्स हमें यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की पोइम जो है वो यही तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो है वो नेक्स्ट पोइम डिस्कस करेंगे।
तब तक आप सब लोग अपना ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।